हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के टॉप 70 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो देखते रहना है और 70 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में पूछा है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय का नहीं, वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं साथियों। ठीक है, वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा जब अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम। तो राइट हो जाएगा साथियों 395 अनुच्छेद थे उस टाइम और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। उनके बारे में अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर अनुसूचियों का वीडियो देख सकते हो पूरा डिटेल में। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो राइट हो जाएगा 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद फर्स्ट है साथियों। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद फर्स्ट में यह है कि राज्यों का एक संघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी आपसे प्रावधान पूछा जाए किन अनुच्छेदों में है तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार किस किस अनुच्छेदों में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो राइट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। और नागरिकता संबंधी प्रावधान आपसे पूछा जाए तो आपने हमने पिछले क्वेश्चन चर्चा की थी, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है और 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 16 है, ये अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद वो कौन सा? अनुच्छेद 17 है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? तो वो अनुच्छेद है 57। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 19। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 19 फर्स्ट। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में की गई है। तो अनुच्छेद आपका 29 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?
तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है? तो वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1976 में। 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और ये 51A में जोड़े गए हैं साथियों। किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। ये आपको लिख कर याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये बात कहां पर किस अनुच्छेद में लिखी है? तो अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राइट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रीगण है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75 में वर्णित है साथियों, 75 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 76। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कि कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है कि 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए संसद के अधिवेशनों के बीच में? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 85 है, ये अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये बात लिखी हुई? राइट हो जाएगा अनुच्छेद 85 में है। 85 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो वो है आपका अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 108 है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6। ये सभी है जो संचित कोष से संबंधित है साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की संचित कोष से संबंधित है? ये तीनों अनुच्छेद है, ये संचित कोष से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान अनुच्छेद 123 करता है साथियों। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 123 करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137 में यह उपबंधित है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह अनुच्छेद 137 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो वो अनुच्छेद है 248। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 248 फर्स्ट में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, और दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर अनुच्छेद 252 संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है 249। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 256 से 263 तक। ठीक है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 256। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 के में ये संपत्ति के अधिकार को विधिक कानून बनाकर 300 ए में स्थानांतरित किया था। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। ये पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित था पहले ये, जब मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए या के में
अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है, एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, एक संपत्ति का अधिकार बोल देंगे, समानता का अधिकार बोल देंगे, संवैधानिक अधिकार बोल देंगे, धार्मिक अधिकार बोल देंगे। तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, जो वर्तमान में विधिक अधिकार है 1978 के बाद में। पहले ये मौलिक अधिकार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? वो अनुच्छेद है 315। लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के लिए। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 में प्रावधान है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं हुई है भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? अभी 0 बार लगा, कितनी बार नहीं लगा अभी तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधु का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधु का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद 371। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार है वो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18 है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार है वो कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। ये 5 अनुच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है समानता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? वो अनुच्छेद है 258। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है? किसका दायित्व है? भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है। वो अनुच्छेद 355 में लिखा है। ये दायित्व किसका है? भारत सरकार का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति होती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद है 48A। 48A में भारत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना है। तो अनुच्छेद 48 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेश नीति से संबंधित है यह अनुच्छेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो राइट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 253। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 253 है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो वो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। मैंने पहले भी चर्चा की थी इस अनुच्छेद की, यहाँ पर आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र में किसी भी हिस्से के वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तब ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ऐसा भारत में अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में विद्यमान है। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद दोनों विद्यमान है। ठीक है। विधान परिषद है ये अनुच्छेद 169 के तहत इसकी स्थापना भी की जा सकती है किसी भी राज्य में, और समाप्त भी किया जा सकता है विधान परिषद को। ठीक है। विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद है ये इन 6 राज्यों में। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी यहाँ पर है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये 6 राज्य आपको याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है, मौजूदा नहीं है। तो आंध्र प्रदेश दे दिया, कर्नाटक दे दिया, तेलंगाना दे दिया, और एक राज्य दूसरा नाम दे दिया जाएगा। जो आपको ये 6 नाम याद होंगे तो आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है। तो विधान परिषद है ये 6 राज्यों में विद्यमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का स्थापना या उसको समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 335। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 335 है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है। और साथियों 70 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।